नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के सभी विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए एक बार फिर से बहुत बड़ी खुशखबरी। आज दोस्तों 6 जून 2025 दोपहर के 12 बजे के लगभग अभी फिर जो है 2 महीने का पेंशन डाला गया है। 5,000 रुपए 3,000 के हिसाब से नहीं आया दोस्तों, मई जून का 5,000 आ रहा है। दोस्तों, आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपना स्टेटस देखें बैंक अकाउंट का और जो चेक करके बताएं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है दोस्तों आप सबके लिए। जिसका जिसका देखिए, मैंने आपसे कहा ही था कि 10 के अंदर, यानी कि ईद जो वीकेंड है, ये पूरा हफ्ता है, ये बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिसका 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने से 4 महीने का पेंडिंग है। दोस्तों, अभी भी मेरे से बहुत लगभग सैकड़ों की संख्या में कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा पेंशन, देखिए कल भी आया था शाम को, परसों भी आया था, अभी जो है आज 6 जून को है दोस्तों, सुबह ही आ गया पेंशन। कल परसों शाम को आया था, लेकिन अभी सुबह ही डाला गया है 12 बजे के लगभग में। जल्दी से अपना स्टेटस जो चेक करके आपका आ गया है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी पेंशन आपकी आई है और कितनी आई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, पेंडिंग फॉर डिसीजन एक मैसेज आ रहा है, चेक करने पे लिखा है पेंडिंग फॉर जो डिसीजन। तो अभी आपको इंतजार करना है। देखिए, जो नई पेंशन लाभार्थी हैं उनका कई जनों का जिनका नाम ऐड नहीं है, उनका पेंडिंग फॉर डिसीजन ही दिखा रहा है। तो आप लोग परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है इंतजार। और जब इंतजार करना है तो बस इंतजार करिए। और दोस्तों, जैसे ही कोई आएगा मतलब कि जिसका पेंशन आना हो, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नई पेंशन वालों का भी पेंशन आया है। अभी एक मैडम थी, उनका 6 महीने का इकट्ठा 15,000 रुपया आया था। सो पेंशन धीरे धीरे सबका पेंडिंग वाला क्लियर किया जा रहा है। बस आप लोग को थोड़ा धैर्य और संयम रखना है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज अभी जिनका जिनका आया है, सबसे पहले तो चेक करिए, अपनी पेंशन के बारे में बताइए कौन सा पेंशन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। और आज के डेट में जिनका आया है उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। देखिए, जो हॉलीडे वाला दिन छोड़ के, और कल जैसे ईद है, ईद आएगा फिर संडे आएगा, जो छुट्टी वाले दिनों को छोड़ के कोई त्योहार आते हैं उनको छोड़ के ऐसे नॉर्मली सभी दिनों में पेंशन आ रही है लगातार, मैं बताऊं, और आगे भी आती रहेगी। दोस्तों, मेरा एक जो क्वेश्चन आया मेरे एक सब्सक्राइबर का कि सर आपने कहा था जून से 25 हो जाए, 3,000 आ जाएगी। देखिए, वो डिसीजन जो है गवर्नमेंट के जो प्रोसेस में है, और वो अंदर की बात तो कोई हम नहीं जान सकते ना, जब तक कोई भी आधिकारिक कोई जानकारी हमें नहीं मिलेगी। तो अपने मन से कोई बात नहीं कह सकते, हम तो संभावित ही कह सकते हैं, संभावित है। तो दोस्तों, प्रोसेस अगर आप देखिए जून का क्लियर हो गया कि जून का भी नहीं आया, तो अब जुलाई से उम्मीद कीजिए कि 3,000 का, तो उसके लिए अभी समय लगेगा। देखिए, प्रोसेस में है, जो चीज प्रोसेस में है उसमें एक दिन, 1 महीना, कितना समय लग जाए नहीं पता। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है वो हम कैसे बता सकते हैं, ये बात। तो देखिए दोस्तों, जो चीज हमारे हाथ में है, जो चीजों के बारे में हम आपको, जो गवर्नमेंट की ओर से, दिल्ली समाज कल्याण विभाग की ओर से जो जानकारियां आती है वही हम आपको दे सकते हैं। कोई अपने मन से चीज नहीं बता सकते हैं दोस्तों। तो जैसे ही कोई भी इस पे आधिकारिक पुष्टि, कोई भी जानकारी आएगी, कोई नोटिफिकेशन आएगा कि 3,000 रुपए इस दिन से, इस समय से आना शुरू हो जाएगा, तो हम आपको वो भी क्लियर कट चीज बता देंगे दोस्तों। इसके अलावा और भी कोई मेरे से जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे को कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं दोस्तों। अभी मेरे सज्जन का एक और सज्जन का कमेंट आया, बहुत ही प्यारा सा, मैं आपको जरूर दिखाऊंगा दोस्तों। उन्होंने जो कमेंट किया, उन्होंने कहा मेरी 2 साल से पेंशन रुकी हुई थी, एक उनसे गलती हो रही थी, पता है क्या, उनका खाते में उनका डीबीटी ऑन नहीं था दोस्तों। केवल एक बैंक खाते में डीबीटी ऑन ना होने की वजह से 2 साल की पेंडिंग जो पेमेंट थी वो वाकई में फिर आई, उनका डीबीटी जब ऑन हो गया तो आई। सोचिए, एक छोटी सी लापरवाही की वजह से लोग का साल साल, 1.5-2 साल का पेंशन नहीं आ रहा है। सो आप भी अगर ये गलती कर चुके हैं, आपके खाते में नई पेंशन डीबीटी ऑन नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने खाते में डीबीटी ऑन कराएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं दोस्तों। देखिए, अब पेंशन केवल डीबीटी, एक ने मेरे को कमेंट किया सर डीबीटी क्या होता है, डीबीटी नहीं, डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर। दोस्तों, पहले आपका कोई भी अकाउंट में आप अपना पैसा पेंशन का ले लेते थे, चाहे आपके पति का हो अकाउंट, चाहे आपके पिता का हो, चाहे भाई का, चाचा, मामा, कोई भी रिश्ते नाते में आप किसी का भी अकाउंट नंबर दे देते थे, आपका पेंशन आता था। लेकिन अब जो है, सरकार ने गड़बड़ियों को रोकने के लिए और जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, तो डायरेक्ट केवल उन्हीं के खातों में पैसा आएगा जो बेनिफिशियरी हैं। विकलांग है तो विकलांग का खुद का पर्सनल जो खाता होगा, बैंक खाता, उसी में पेंशन आएगी और किसी के खाते में नहीं जाएगी। ये जो है, ये जो चीजें आजकल जो चीजें सामने आ रही हैं, उनको रोकने के लिए, जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं उनको रोकने के लिए
फ्रॉड को कम करने के लिए ये सब चीजें अपनाई गई है गवर्नमेंट द्वारा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और एनपीसीआई क्या होता है, कई लोग पूछते हैं। एनपीसीआई दोस्तों वही होता है, एनपीसीआई का काम है कि आपके बैंक में डीबीटी, जो डीबीटी के माध्यम से जो पेंशन जा रही है उसको सुचारू रूप से चलाते रहना, एनपीसीआई का ये काम होता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने अंत में इसलिए दी क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको जानकारी के साथ साथ ये डीबीटी के बारे में जरूर बताता हूं कि अपने बैंक में जब भी नया खाता खुलवाएं, अपने पेंशन अकाउंट जब ओपन कर रहे हैं तो अपना डीबीटी ऑन करवाएं। डीबीटी के माध्यम से ही पेंशन आएगी। और डीबीटी कुछ नहीं है, बस आपको अपने बैंक में आधार कार्ड लगाना, अंगूठा लगाना है, आपकी उनसे बोलना है डीबीटी ऑन कर दीजिए, डीबीटी ऑन हो जाएगी आपकी, बस जीवन भर चलेगी। आपको एक बार ही करना होता है, कुछ उसके बाद नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से अपना खाता देखिए, जिसका जिसका पेंशन आया मुझे कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनकी आज पेंशन आ गई, और जिनकी नहीं आई वो भी निराश ना हो, बहुत ही जल्द आपके खाते में आपकी जो पेंशन का पैसा क्रेडिट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।